पेंगुइन फाइनली खत्म हो चुका है और पेंगुइन के खत्म करने के बाद फैंस का एक ही क्वेश्चन है, बैटमैन कहाँ है? क्या वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा है या फिर वो सेलेना काइल के दिए हुए चुम्मे का जवाब देने के लिए निकला है? और इस क्वेश्चन के ऊपर भी आज हम बात करेंगे ही। तो सबसे पहले बात करते हैं शो के स्टार की, यानी कि द पेंगुइन की, जो कि डीसी कॉमिक्स का एक बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर है अपने आप में, क्योंकि ये कैरेक्टर एक तरह से अपने गुस्से और रेज से मोटिवेट होता है, जो वो कॉन्स्टेंटली फील करता है अपने फिजिकल अपीयरेंस और सोशल स्टेटस के चलते, जिसके चलते समाज में वो ऊपर उठने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है, जिसमें उसकी हेल्प करता है उसका मैनिपुलेटिव बिहेवियर और उसकी तेजी से एडेप्ट करने की खूबी, जो उसको एक नए मुकाम तक पहुंचाती है और गॉथम सिटी के अंडरवर्ल्ड में उसकी एक अलग जगह बनती है। और पेंगुइन या फिर कहे कि ऑज के इस कैरेक्टर और उसकी स्टोरी को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है द पेंगुइन सीरीज के अंदर, जो शुरू हुआ था द बैटमैन मूवी से, जिसमें वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पे दिखाया गया था। पर जब बात आती है उसकी खुद की सीरीज की, तो वो एक सुपरस्टार की तरह निकल के आता है। जहाँ द बैटमैन मूवी के जो इवेंट्स थे वो खत्म होने के बाद एक वीक के बाद से इस सीरीज की कहानी शुरू होती है, जहाँ गॉथम सिटी के क्राइम लॉर्ड कार्माइन फैल्कॉन की मौत हो चुकी है, जिसके चलते पूरी गॉथम सिटी में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, जिसको भरने के लिए अलग अलग दावेदार खड़े हो चुके हैं। पर यहाँ पे भी नेपोटिज्म के चलते कार्माइन का बेटा यानी कि एल्बर्टो फैल्कॉन उसकी जगह पे आ जाएगा। पर इसके पहले कि वो अपनी अटेंडेंस लगा पाता उस पोजीशन के ऊपर, पेंगुइन का कैरेक्टर उसको मार देता है और यहीं से सीरीज की कहानी शुरू होती है कि किस तरह ऑज या फिर कहे पेंगुइन का कैरेक्टर फैल्कॉन फैमिली से बचते हुए और उनको मैनिपुलेट करते हुए धीरे धीरे क्राइम की सीढ़ियों पे ऊपर उठता जाता है और अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता रहता है। और एंड में क्या वो अपने मुकाम तक पहुंच पाता है या नहीं, यही हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि 8 एपिसोड लंबी है और जियो सिनेमा के ऊपर हिंदी में भी अवेलेबल हो चुकी है। अब इस सीरीज की जो विजुअल लैंग्वेज है वो काफी मिलती जुलती है द बैटमैन मूवी से, क्योंकि इसका एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक कंटिन्यूटी फील कराता है द बैटमैन मूवी के बाद तुरंत जब आप पेंगुइन सीरीज शुरू करते हो, तो आपको मानो ऐसा लगेगा कि आप गौथम में ही अभी भी मौजूद हो। इतनी अच्छी तरीके से उसको अडेप्ट किया गया है। पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको द बैटमैन मूवी देखी होनी चाहिए इस सीरीज को देखने के लिए, जहां बिना कुछ देखे ही आप पहला एपिसोड शुरू कर सकते हो और पॉपकॉर्न खाते हुए पेंगुइन के मचाए हुए कलेश को एंजॉय कर सकते हो। तो इतनी अच्छी तरीके से इसको लिखा गया है, जहाँ पे पिछला कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर आपने देखा है तो वो थोड़ा सा एडवांटेज आपको फील कराएगा। और बात करें परफॉर्मेंस की, तो कॉलिन फेरल जो कि ऐसे दिखते हैं और उनको प्रोस्थेटिक की मदद से ऐसा बनाया गया है, पर इसके बावजूद भी एक्टिंग के डिपार्टमेंट में जितनी भी हैवी लिफ्टिंग है वो कॉलिन फेरल ने ही की है, जिसके चलते उनकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी तरीके से निकल के आती है, जो इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। साथ ही क्रिस्टिन मिलोटी भी हेड टू हेड टक्कर देती है पेंगुइन के कैरेक्टर को सोफिया फैल्कॉन के रोल में, जहाँ पे उन्होंने भी अपनी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है इस सीरीज के दौरान। जहाँ सोफिया के कैरेक्टर के साथ जो भी मेंटल स्ट्रेस जुड़ा हुआ है वो काफी अच्छी तरीके से उन्होंने शो किया है अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। अब क्योंकि ये सीरीज ज्यादातर फोकस करती है ड्रामा के ऊपर, तो अगर आप बिंज वॉच करते हो जैसा मैंने किया था, तो इस सीरीज का एक छोटा सा नेगेटिव आपको फील होगा, वो ये है कि छठे एपिसोड के बाद जितने भी ड्रामा के सीक्वेंस आते हैं वो थोड़ा सा आपको बोर फील करेंगे या फिर इसकी कहानी थोड़ा सा खींची हुई आपको लग सकती है। पर कैरेक्टर डेवलपमेंट के हिसाब से ये भी जस्टिफाइड हो जाता है। पर इसके अलावा के जितने भी 5 एपिसोड हैं जो पहले आप देखते हो, वो बहुत ही टाइट पेसिंग के साथ बनाए गए हैं और हर एपिसोड एंड होने के बाद आप दूसरा एपिसोड तुरंत ही देखना शुरू कर देते हो। और यही एक रीजन था कि मैंने इसको वीकली फॉलो नहीं किया, पर मैंने इसको बिंज वॉच किया जब इसका फिनाले आ गया, और ये पूरी तरह से वर्थ इट रहा मेरे लिए। अब बात करते हैं बर्निंग क्वेश्चन की, जो था बैटमैन कहाँ है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं गॉथम सिटी की, जहाँ पेंगुइन के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो ज़्यादातर सबर्बन एरिया के अंदर दिखाए गए हैं। और क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन जो है वो स्टार्टिंग पीरियड में दिखाया गया है, इसलिए उसका दबदबा इतना नहीं बना है गॉथम सिटी के अंदर कि सबर्बन एरियाज के अंदर जाके वो पेट्रोलिंग करे। इसलिए हमें बैटमैन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। पर टीवी या न्यूज़ के अंदर भी हमें बैटमैन की कोई भी खबर देखने को नहीं मिलती। अगर वो भी हमें थोड़ी बहुत दिखा देते तो हम बैटमैन के फैंस के लिए आइसिंग ऑन द केक हो जाता। एंड टॉकिंग अबाउट आइसिंग ऑन द केक, सीरीज के एंड होने के बाद आपको बैटमैन से जुड़ा हुआ एक ट्वीट देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसका बैट सिग्नल के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप बैटमैन को एक्सपेक्ट करके इस सीरीज को देखोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। पर इसके अलावा सीरीज के अंदर आपको जो भी दिखाया जाता है वो जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और अगर आपने अब तक ये सीरीज देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना, और बैटमैन कहाँ था इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बता देना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विद दैट बीइंग सेड, कीप बीइंग फिक्शन फैंस।